बढ़ी हुई दरों को वापस लेंगी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां। यूजर्स की संख्या में भारी गिरावट से लिया गया फैसला। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को लेकर कही बहुत बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ देश भर में टेलीकॉम कंपनियों को लेकर के विरोध चल रहा है, ट्विटर से लेकर के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ तक कि यूजर्स ने यहाँ भी कह दिया है कि वो अब प्राइवेट कंपनियों का साथ छोड़कर एक बार फिर से बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लोगों की तरफ से सिम पोर्ट की रिक्वेस्ट इन टेलीकॉम कंपनियों को मिल रही है और लगातार दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों का झुकाव बीएसएनएल की तरफ लगातार देखा जा रहा है। अब हाल ये बन चुका है कि इन यूजर्स की संख्या में भारी गिरावट को लेकर के प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हरकत में आ चुकी हैं। लगातार देखी जा रही गिरावट के माध्यम से इनमें भारी कमी हुई है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ऐसे में कंपनियां अपने अस्तित्व को लेकर के एक बार फिर से खतरा महसूस कर रही हैं और यह खतरा पैदा किया जा रहा है बीएसएनएल की तरफ से। जी हां, जहां 3 साल के बाद इन टेलीकॉम कंपनियों ने 27% तक अपने रिचार्ज प्लान अचानक से महंगे कर दिए हैं, तो वहीं बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान को वहीं का वहीं रखा है। ऐसे में लोगों का झुकाव बीएसएनएल की तरफ होना आम बात है, तो वहीं बीएसएनएल को खड़ा करने के लिए एक बार फिर से देश की जनता एकजुट हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि यह एक सरकारी और देश का अकेला एक मात्र सबसे बड़ा नेटवर्क सिस्टम है बीएसएनएल। जी हाँ, आज भी जब जियो पूरे देश में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ऐसे में भी आपको बता दें कि बीएसएनएल के नेटवर्क सिस्टम सबसे ज़्यादा हैं। और जान करके आपको यह भी हैरानी होगी कि बीएसएनएल के 45,000 से ज़्यादा टावरों का प्रयोग करके ये टेलीकॉम कंपनियां यानी कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां गांव में अपने नेटवर्क प्रोवाइड करवा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अगर ऐसा है तो बीएसएनएल यह चीज़ खुद क्यों नहीं करता है। इसके पीछे की कहानी ठीक है और बड़ी है, जो कि हम सबको समझनी चाहिए। और आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या बीएसएनएल को जानबूझकर गिराया गया है या फिर कुछ और वजह है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी बात करेंगे हम इस मामले में कि क्या बढ़ी हुई दरों को टेलीकॉम कंपनियां वापस लेने जा रही हैं। क्या है इन टेलीकॉम कंपनियों का फैसला, आखिर जियो ने किस आधार पर यह फैसला लेने की तैयारी की है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब तक अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस बढ़ी हुई दरों को वापस करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करते हुए वह इनकी दरों को कम करने के लिए इन कंपनी पर अंकुश लगाए। तो वहीं दूसरा तरीका ये है कि ये टेलीकॉम कंपनियां खुद यूजर्स के विरोध को देखते हुए या फिर यूजर्स की तरफ से लगातार अपनी सिम को पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट डालने को लेकर के कंपनियों को हो रहे नुकसान पर ध्यान देते हुए अपनी बढ़ी हुई दरों को वापस ले लें। अब इन दोनों में ट्राई ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, थोड़ा निराशाजनक ज़रूर है, लेकिन ट्राई ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ते में रिचार्ज उपलब्ध करा रही हैं। जो रिचार्ज हम अभी कर रहे हैं पूरी दुनिया में वो सबसे सस्ता है और इस वजह से ट्राई का मानना है कि इन 3 सालों के बीच एक भी बार कंपनियों की तरफ से रिचार्ज की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, रिचार्ज के प्राइस नहीं बढ़ाए गए हैं। ऐसे में इन कंपनियों को 3 साल बाद प्राइस हाइक करने से रोकना ठीक नहीं होगा। ट्राई का मानना है कि इन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इन कंपनियों को दी जा रही सहूलियत ठीक है और जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं इनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इन्हें अपनी दरों को बढ़ाना ठीक भी है, क्योंकि अगले कुछ समय में आने वाले 5G के लिए इन टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा
खर्च करना है और साथ साथ सरकार के स्पेक्ट्रम 5G की नीलामी में 15,000 करोड़ की नीलामी हुई है, जिसका भुगतान भी इन्हीं कंपनियों द्वारा किया गया है। ऐसे में इन कंपनियों को अपने रिचार्ज को हाइक करने का हक भी बनता है, ऐसा ही कुछ मानना है ये ट्राई का। लेकिन अब बात करें कि क्या फिर कंपनियां अपने स्तर पर इस बढ़े हुए रेट को वापस लेने वाली हैं? तो अब तक आपको बता दें कि कंपनियों की तरफ से इस मामले में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लगातार यूजर्स की तरफ से गिर रही संख्या को यूजर्स की तरफ से लगातार इन कंपनियों को छोड़ने की वजह से लगातार इन कंपनियों में हलचल बनी हुई है। कंपनियां इस बात से परेशान हैं कि यूजर्स अचानक से इतनी भारी संख्या में कम क्यों हो रहे हैं। बता दें कि दिनों दिन BSNL के ऑफिस में जो सिम है उनको लेने की संख्या बढ़ती जा रही है। यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा BSNL की तरफ फिर से वापस जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बार फिर से 2009 से पहले का दौर BSNL के लिए आने वाला है। हालांकि यूजर्स को जानकर भी ये काफ़ी खुशी होने वाली है कि BSNL ने देश के कई हिस्सों में सफलतापूर्वक 4G को लॉन्च भी कर दिया है। और बड़ी बात तो ये है कि अगले आने वाले 6 महीने के अंदर TCS और C-Dot जैसी कंपनियों के साथ मिल करके टाटा अब BSNL पर काम करने वाला है। जी हाँ, रतन टाटा की बात कर रहे हैं, द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया, जिनकी वजह से कई कंपनियां अभी खड़ी हुई हैं और वो लगातार देश हित में हैं। ऐसे में BSNL की तरफ से अगर टाटा का साथ मिलता है तो काफ़ी हद तक स्थितियां BSNL की सुधरने वाली हैं और BSNL में अगर ऐसा बदलाव आता है तो वो काफ़ी ऊंचे जाने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या बढ़ी दरें वापस होंगी, तो यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका फैसला ट्राई ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो वहीं अब यह फैसला सीधा आ जाता है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर। अगर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां चाहेंगी तो अपनी बढ़ी दरों को वापस ले सकती हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर लगातार इस तरह से यूजर्स को छोड़ने का दबाव बढ़ता रहे और उनका नुकसान बढ़े, जिसकी वजह से वो अपनी इन बढ़ी हुए दरों को वापस ले लें। लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका तो अब तक सामने नहीं आया है। आपको क्या लगता है, क्या BSNL को एक बार फिर से इस जगत में किंग बनने की ज़रूरत है? क्या BSNL को एक बार फिर से अपने 2009 से पुराने दिनों को वापस लाने की ज़रूरत बनती दिखाई दे रही है? अगर BSNL एक बार फिर से बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर रहा है तो इसका फ़ायदा ज़रूर आगे आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। तो वहीं लोगों ने देशभक्ति के साथ BSNL को भी देखना शुरू कर दिया है। लोगों का मानना ये है कि BSNL देश की कंपनी है। अगर उनका झुकाव BSNL की तरफ रहता है तो एक समय के बाद BSNL को प्रॉफिट मिलेगा और इस प्रॉफिट के साथ BSNL बड़ा करने की भी कोशिश ज़रूर करेगा। हालांकि कुछ फैक्ट हैं जिन्हें BSNL के बारे में ज़रूर समझना चाहिए, जैसे कि देश में सबसे ज़्यादा टावर आज के दिन में भी BSNL के सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में टावर हैं। पूरे 36% टावर अभी भी BSNL के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, जहां पर जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के अभी भी नेटवर्क नहीं पहुंचते। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां BSNL के टावर की मदद से अपने नेटवर्क वहां प्रोवाइड करती हैं। इनके लिए वो BSNL को मुआवजा भी देती हैं। बता दें कि भारत की सीमा से लगे हुए तमाम क्षेत्रों पर BSNL की ही सर्विस चालू है और किसी भी प्राइवेट कंपनी की नहीं, क्योंकि यह सुरक्षा का बेहद अहम मुद्दा है। ऐसे में BSNL को सपोर्ट करना तो एक बार ज़रूर बनता है। आपको क्या लगता है, क्या BSNL को पूरे देश को एक बार सपोर्ट करना चाहिए? क्या BSNL को लेकर के सरकार से भी मांग रखनी चाहिए कि वो BSNL को एक बार फिर से फंडिंग अच्छी तरह से दे और उस पर काम करने वाले लोगों की भी समीक्षा बहुत ज़रूरी है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि स्टूडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।